राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य शुरू करेंगे और सुपरफास्ट रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके बाद ही हम रामायण आप लोगों को देंगे ताकि ये भी आप लोग देखते रहिए। और ख़ासकर जिसका उत्तराखंड पीसीएस है और अन्य परीक्षाएँ हैं उनके लिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा रामायण को पोस्टपोन कर दिया है 2-3 दिन के लिए। 24 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व क्षय रोग दिवस। अब ज़्यादा आप लोगों के पास समय नहीं है और आप लोग चाहें तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए एग्ज़ाम तोड़ने वाली तैयारी 9453775039, ये 30 डे क्रैश कोर्स करिए और एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई करिए। और ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, ज़्यादा बकवास करने से कोई मतलब है नहीं। तो आप लोग जो जुड़ रहे हैं उनको खुद ही समझ में आ रहा होगा जब आपने वीडियोज़ और पीडीएफ देखना शुरू कर दिया होगा। 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च 2022 को मनाया गया, ये भी याद रखिएगा। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इस्लामोफोबिया के विरुद्ध लड़ने के लिए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो 15 मार्च को। ठीक है, 4 फरवरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। और पाकिस्तान के प्रयासों से ये हुआ है, तो पाकिस्तान ने बड़ी वाहवाही भी अपनी की है इस मैटर में। 4 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। मार्च 2022 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो भारत है, उसके बाद सऊदी अरब है। और सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो अमेरिका है। वह इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन जाएगी, तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। अगर ये पूछे कि भारत दुनिया में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार क्या निर्यात करता है? हाँ करता है। कैसे नंबर पे? तो 23वें नंबर पे भारत है। 0.4% लगभग इसकी हिस्सेदारी है निर्यात में। तो 15 मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की विजेता कौन बनी? कैरोलिना बिलावस्का, पोलैंड की हैं। हाल ही में कौन सा देश चक्रवाती तूफान इमनाती की चपेट में आ गया है? तो मेडागास्कर, हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है अफ्रीका का। मार्च 2022 में किस खेल संघ द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ द्वारा। हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले मास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? भारत ने। मार्च 2022 में यूरोपीय संघ ने किस देश को अपनी सदस्यता देने का निर्णय लिया है? यूक्रेन को। इसी के बाद सब मामला और गड़बड़ हो गया। मार्च 2022 में किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौते की पुष्टि की? नेपाल ने। बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन द्वारा 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 तक कहां पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, बार्सिलोना, स्पेन में। ब्रिटेन का वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें 9 वर्ष 2022 के अवसर पर ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड के सम्मान सम्मानित किया गया? टोनी ब्लेयर को। 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्यजीव दिवस का मुख्य विषय क्या था? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। वह इस्लामिक देश जिसने मार्च 2022 में अपना दूसरा सैन्य उपग्रह नूर-2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? ईरान ने। नूर-2। किस देश ने मार्च 2022 में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च करने की घोषणा की? रूस ने। न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध निगरानी सूची साइट कैस्टेलम AI द्वारा मार्च में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के बाद दुनिया का कौन सा देश सर्वाधिक प्रतिबंधों वाला देश बन गया है? कुल 5530 प्रतिबंध लग चुके हैं, जिस पर तो रूस है। ईरान को पछाड़ दिया है इसने। 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। मार्च 2022 में किस देश ने फेसबुक के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो रूस ने। किस देश ने मार्च 2022 में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया? मेडागास्कर ने। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में। सबसे बड़े कैनाल लॉक का। 20 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। 11-12 फरवरी 2022 को कहां पर क्वाड की मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित हुई? तो मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में।
हाल ही में किस देश ने नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियारों से लैस सैन्य डॉल्फिन का प्रयोग किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजराइल ने। 21 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो वन और सतत उत्पादन और खपत। 14 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो मैथमेटिक्स यूनिटस। 18 मार्च 2022 को मनाया गया वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का इस वर्ष का विषय क्या था? रीसाइक्लिंग फर्टिनिटी। 18 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व नींद दिवस वर्ल्ड स्लीप डे का इस वर्ष का विषय था क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। फरवरी 2022 में किस संस्था द्वारा नाइज ब्लेज एंड मिस मैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है ये। 9 से 11 फरवरी 2022 के बीच समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के ब्रेस्ट में कौन सा सम्मेलन संपन्न हुआ? वन ओशन समिट। फ्रांस के ब्रेस्ट में, याद रखिएगा ब्रेस्ट कहाँ पर है? फ्रांस में है। वह देश जिसने फरवरी 2022 में हाईबारी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। तो सबसे बड़ी बात, हाईबारी क्या है? हाइड्रोजन से हाई से याद रखिएगा, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है और ये जापान ने लॉन्च की है। 21 फरवरी 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की वर्ष 2022 की थीम क्या थी? बहुभाषीय शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। 20 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व गौरैया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? लव स्पैरो। हाल ही में कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? कनाडा। पादप आधारित। 15 फरवरी 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स, हैशटैग थ्रू योर हैंड्स। 20 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। वह अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक जिनका 94 वर्ष की अवस्था में 19 मार्च 2022 को निधन हो गया, यूजीन न्यूमैन पार्कर का। यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से किस अवार्ड को वापस ले लिया है? तो ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार को। यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान रूसी सेना ने दुनिया की किस सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया? एंटोनो 225 कार्गो विमान को, याद रखिएगा। 1 मार्च 2022 को मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानूनों बनाएं। हाल ही में तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किस देश ने की? तो पेरू ने। 90 दिवसीय आपातकाल, पर्यावरणीय आपातकाल तेल रिसाव के बाद। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस देश की क्लिंकर नौकाएं शामिल की गई? तो नार्डिक देशों की, डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ये नार्डिक देश कहलाते हैं। हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के किस रोबोट ने दुनिया की पहली लोप्रोस्कोपिक सर्जरी बिना इंसानी मदद के की? तो स्मार्ट टिश्यू ऑटोनॉमस रोबोट ने, अमेरिका का है। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जो मार्च 2022 में प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने, तो फ्रांसिस केरे। रूस ने यूक्रेन के किन 2 सीमावर्ती क्षेत्रों को 21 फरवरी 2022 को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी? तो डोनेत्स्क और लुहांस्क को। इसके बाद तनाव और ज़्यादा बढ़ गया था, हालांकि रसिया ने पहले ही तय कर लिया था। उसने कहा सारे फैसले लिए जा चुके हैं। अगले ही दिन सेना ने रातों रात हमला कर दिया। यूएई के बाद हाल ही में किस देश ने जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन करने तथा फार्मिंग सेक्टर में 2 गुनी पैदावार बढ़ाने में मदद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो न्यूजीलैंड ने जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। हाल ही में दुनिया की सबसे, अच्छा यूएई के बाद न्यूजीलैंड, पहले यूएई कर चुका है ऐसा। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी नहर लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड में किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी नहर लॉक। हाल ही में किस देश ने अपने गेटवे टू हेल कहे जाने वाले धधकते, जिसको नरक का द्वार कहते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने गेटवे टू हेल, नरक का द्वार कहे जाने वाले धधकते प्राकृतिक गैस क्रेटर को बंद करने की योजना बनाई है? तो तुर्कमेनिस्तान ने। पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक ने हाल ही में किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया? तो हैथम अल थैसी को, कुवैत के हैं। हाल ही में किससे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया? जस्टिस आयशा मलिक को। हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किस नाम से एक अणु विकसित किया गया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है?
तो ट्रिस्ब 92। हाल ही में प्रशांत महासागर में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं ने किस नाम से संयुक्त सेनाभ्यास किया? तो USC ड्रैगन 22। तो भारत शामिल था इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। जनवरी 2022 में किसने संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव का पदभार ग्रहण किया? तो झांग मिंग ने, चीन के हैं। हाल ही में HIV के सह खोजकर्ता तथा नोबेल, आपको बता दें कि 9वां पूर्ण सदस्य बन गया है ईरान अब SCO का। हाल ही में HIV के सह खोजकर्ता तथा नोबेल पुरस्कार विजेता किस फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट का निधन हो गया? तो ल्यूक मॉन्टेग्नियर। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में किसे दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है? इस्तांबुल, तुर्की को। ठीक है, और भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर मुंबई। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष 18 जनवरी 2022 को किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्टा मेट्सोला को। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने 18 जनवरी 2022 को अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो आइसलैंड ले जाने के लिए एक विधेयक पारित किया। इस नई राजधानी का नाम क्या होगा? नुसंतारा। बोर्नियो आइसलैंड में 3 देशों का कब्जा है, ब्रुनेई का, मलेशिया का और इंडोनेशिया का। दक्षिण वाला हिस्सा जो है इंडोनेशिया का है। उसी में कालीमंतन नामक एक जंगल है, उसी जंगल में नुसंतरा नामक राजधानी होगी। हाल ही में जारी, और जंगल को काटेंगे भैया, देख लो यही हो रहा है। हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? चिंता को, एंग्जाइटी को। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो एंटीगुआ और बरमूडा। हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार कौन बनी? दुबई। 100% पेपरलेस, एकदम शासन हो गया है वहाँ पे। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश हाल ही में कौन बना? इजराइल, नागरिक हवाई क्षेत्र में। हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई? तो स्विट्जरलैंड में प्लास्टिक की बर्फबारी। हाल ही में शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? तो होंडुरास की। हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? लस्सा बुखार, ब्रिटेन में। फरवरी 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्विट टैम्बैकू ऐप। दक्षिणी प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने के लिए हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपने दूतावास को खोलने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका ने। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन की जनरल असेंबली ने 25 नवंबर 2021 को किसे अपना नया प्रेसिडेंट चुना? तो इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट अहमद नासिर अल रईसी UAE के हैं। 24 नवंबर 2021 को किसे स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया? तो मैग्डालेना एंडरसन, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 कहाँ पर होना है? तो मिस्र में होना है। कहाँ? काहिरा में नहीं होना है, शर्म अल शेख में होना है। जर्मनी में 16 वर्ष तक चांसलर रही एंजेला मर्केल के सत्ता से बाहर होने के बाद किसने 25 नवंबर 2021 को नए चांसलर का पदभार ग्रहण किया? तो ओलफ शोल्ज ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन से नीलाम हुई? तो अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की संविधान की दुर्लभ मूल प्रति जो है $43 मिलियन में नीलाम हुई। कितने शौकीन लोग हैं दुनिया में। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ढाका, बांग्लादेश में। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने किस देश के फिल्म निर्देशक नवामी कावेसे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया? यूनेस्को ने। जापान के हैं निर्देशक है नवामी कावेसे, याद रखिएगा नाम है। जापान पता नहीं, पूछे ना पूछे। 28 जनवरी 2022 को मनाए गए डेटा गोपनीयता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? प्राइवेसी मैटर्स। फरवरी 2022 में जारी 55 देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। भारत 43वें स्थान पर रहा। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। 3 मार्च 2022 को WHO द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व श्रवण दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो कनाडा ने। ठीक है, पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोवीफेनज
कोविफेनेज वैक्सीन को मैड कैगो इंक, मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली कंपनी ने बनाया है। भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रूस ने अपना पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर किस नाम से दिसंबर 2021 में लॉन्च किया? शिविर नाम से। भारत की आर्कटिक परियोजनाओं को देखिए, दोस्ती कायम है। फरवरी 2022 में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया है? दुबई ने द जेट को, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट। ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक द्वारा फरवरी 2022 में जारी एक रिपोर्ट में किस ब्रांड को प्लास्टिक प्रदूषकों में शीर्ष स्थान दिया गया है? कोका कोला को प्लास्टिक प्रदूषकों में शीर्ष स्थान। फरवरी 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने वर्ष 2047 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को 50% तक कम करने के लक्ष्य है तो कैंसर मून शॉट की घोषणा की है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने। 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने नॉर्वे में बड़े पैमाने पर किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो कोल्ड रिस्पांस 2022 को। लेकिन ये फुस हो गया एकदम से, है ना, इसका कोई मतलब नहीं रह गया इनके रहते। एक देश को इन्होंने पहले पुचकारा कि आओ आओ हमारे घर चले, और जब वो दरवाजे पे खड़ा हो गया और दुश्मन जब उस पर हमला करने लगा, दरवाज़ा सबने बंद कर लिया। वही यूक्रेन के साथ हो रहा है। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो मिस्र को सौंपी गई है। ये तो आपने देखा दारुसलाम में होगा, है ना, मिस्र के, सॉरी दारुसलाम कह रहे हैं, शर्म अल शेख में, ठीक है। COP27 मिस्र के शर्म अल शेख में होगा। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट शिनिनचेन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई? दक्षिण कोरिया में। 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम है अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? अमेरिका रहा। G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर प्रस्तावित है? ये महत्वपूर्ण है, इंडोनेशिया में। हाल ही में किस शहर शब्द को ऑक्सफोर्ड, देखिए 18वां कहाँ होगा? भारत में, ये भी आपको याद रखना है 2023 में। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? तो वैक्स को। नवंबर 2021 में किस यूरोपीय देश द्वारा 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और भूमि क्षरण को रोकने के लिए एक महत्वाकांक्षी घोषणा शुरू की गई? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। 5 नवंबर 2021 को मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की इस वर्ष की थीम है सेंडाई 7 कैंपेन। नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। सिक्के में प्रयुक्त उद्धरण है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी 2022 की QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने। 16 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व खाद्य दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को किस नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया? नूरी नाम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की? तो वर्ष 2050 तक। भारत ने 2070 तक, मुंबई ने 2050 तक। हाल ही में सूर्य पर हुई एक सौर ज्वाला ने एक चुंबकीय तूफान को जन्म दिया। यह सौर तूफान किस दिन पृथ्वी पर पहुंचा? तो 4 नवंबर 2021 को। 10 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का मुख्य विषय क्या है? जलवायु तैयार समुदायों का निर्माण। अक्टूबर 2021 में किस देश ने घोषणा की कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? सऊदी अरब। मिलान करने के लिए 3-4 आ सकता है, याद रखिएगा। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन के दौरान किस देश ने भारत के नेतृत्व में गठित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की? अमेरिका ने। तो अमेरिका 101वां देश हो गया था शामिल होने वाला। अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया? अमेरिका ने। अक्टूबर 2021 में किस यूरोपीय देश ने अपने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल प्रक्षेपण किया?
फ्रांस ने। सिराक्यूज 4A पहला अपने सैन्य संचार उपग्रह। ठीक है। 31 अक्टूबर 2021 को मनाया गया विश्व शहर दिवस, वर्ल्ड सिटीज डे का इस वर्ष का विषय क्या था? जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन अक्टूबर 2021 में किस देश ने किया? दक्षिण कोरिया ने किया। 8 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। 20 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की इस वर्ष की थीम थी हड्डियों की ताकत की सेवा। 20 अक्टूबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस का इस वर्ष का थीम था भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। 8 ये सब इतने महत्वपूर्ण नहीं है। 8 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस वर्ष की थीम ये महत्वपूर्ण है, सिंग फ्लाई सोअर लाइफ अ बर्ड। चीनी अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने से प्रवास कर रही वह चीनी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, वांग पियापिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 अक्टूबर 2021 को किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया? तो हैम्बर्ग जर्मनी में। ये महत्वपूर्ण है। 2021 से 2023 के अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में पिछले दिनों किस दिन नियुक्त किया गया? भारत को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को रोम में, इटली के रोम में संपन्न G20 देशों के 30 से 31 अक्टूबर 2021 को रोम में संपन्न G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? जनता, पृथ्वी और समृद्धि। यहाँ रोम घोषणा को भी अपनाया गया जिसमें पर्यावरण मुख्य मुद्दा था। हाल ही में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो मोजाम्बिक बना। ठीक है। 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? बंदर सेरी बेगावन, ब्रुनेई में। ब्रुनेई में संपन्न 38वें और 39वें आसियान शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अक्टूबर 2021 में अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम क्या रखा है? मेटा। 17 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 17 अक्टूबर याद रखिएगा। थीम क्या है? एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन के लिए किस अपनी तरह के पहले मिशन को लॉन्च किया? लूसी मिशन को नासा ने। ओके, नासा लूसा याद रखिएगा। 9 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व डाक दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? इनोवेट टू रिकवर। 30-31 अक्टूबर 2021 को G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? रोम में, इटली में। 1 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय था सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। 12 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व गठिया दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को मलेरिया के किस टीके को मंजूरी दे दी गई? मास्करेक्स या फिर RTS F5/AS01 मलेरिया या फिर मास्करेक्स, इसी को मास्करेक्स भी बोलते हैं। ओके, अब आर्थिकी वाला और जो बाकी बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में एक में ही कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा है। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला अलग अलग इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। 600 MCQs साल भर के उनका प्लेलिस्ट बना दिया है। ये सब कर लिया आपने तो करंट अफेयर्स के लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा। बाकी रामायण वीडियो तो रहेगा ही अपने आप में पर्याप्त। परीक्षा खबरी नहीं दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं, देंगे। बहुत कम लोग देखते हैं, मुझे लगता है इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों का, तो कुछ खबरों के साथ, मसालेदार खबरों के साथ उसको देना स्टार्ट किया। कम से कम उसी बहाने कुछ व्यूज़ नहीं आता, अच्छा ही लगता। अब थोड़ा सा क्या हुआ, पुराना चैनल हो गया है ना, तो ज़्यादा व्यू नहीं आता अगर वीडियोस में, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है ना। जो साफ बात है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए जो है आप लोगों को फ़िलहाल मैं PDF दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जय हो स्टडी पे, तो वो आप PDF ले लिया करो। वीडियोस भी आते रहेंगे, लेकिन अभी UP PCS प्रीलिम्स के लिए वीडियोस स्टार्ट होंगे।
स्ट्रेटजिकल वीडियो, रणनीति परक वीडियोस जो हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं, जो हर वर्ष मैं देता हूं और कॉन्फिडेंटली देता हूं कि अगर उतना कर लिया, यूट्यूब वीडियोस भी फॉलो कर लिया तो कल्याण हो जाएगा। बाकी 30 डेज़ प्रोग्राम अगर कहीं जुड़े नहीं हैं आप किसी जगह, तो 30 डे प्रोग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम कार्यक्रम पे फुल कोर्स दिया हुआ है, किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई कर लेनी है। 30 दिन में एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, उसके बाद रिवीजन कर लोगे तो मज़ा पा जाओगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी व्हाट्सअप नंबर पता है ना आप लोगों को, दिया भी है, टाइटल बार में देखेंगे तो हैशटैग में दिया रहेगा 9453775039। ठीक है, 9 है। किसी और पास मत कर दीजिएगा, कोई मिस हो जाता है तो कहीं और चला जाता है फ़ोन आप लोगों का, फिर वो मेरे पास फ़ोन करता है कि साहब हमारा नंबर गायब दे दिए। तो इस तरह की भी स्थितियाँ आ जाती, तो ये थोड़ा ध्यान दिया करें आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।